तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में, आज की इस वीडियो में मैं ऐसे क्रिएचर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे ना नेचर ने बनाया है ना वो पैदा हुआ है। उसे एक जानवर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया है, जिसे एक छोटे से लैब में इन्वेंट किया गया है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पे नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं कौन सा ऐसा 5 क्रिएचर है जिसे मानव के द्वारा, साइंटिस्टों के द्वारा बनाया गया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को क्या कर देनी है, सब्सक्राइब कर देनी है। आप सबको उम्मीद है यार, सब्सक्राइब कर देना। हमारा जो 5वां नंबर पर आता है द हमजे, एक फेमस यूज के साइंटिस्ट के द्वारा ये क्लेम किया था कि उसने रिसर्च के द्वारा उसने एक ऐसा ब्रीडिंग ह्यूमन बनाया। उसका मतलब ब्रीडिंग ह्यूमन का मतलब होता है इंसानों के द्वारा बनाया गया क्रिएचर, जिसने साइंटिस्ट गॉर्डन जी साइंटिस्ट जो थे उसने एक ह्यूमन चिंपांजी को बनाया था, जिसे उसे सुनने के बाद 1920 में कंट्रोवर्शियल हुआ, जिसे टीवी और अखबारों में बहुत ही चर्चे हुए थे। और फिर गॉर्डन जी ने एक फ्लोरिडा के यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू के दौरान उसने कहा कि उसने एक रिसर्च में कहा कि मैं एक रिसर्च कर रहा था जिसके दौरान एक ऐसा चिंपांजी को उसने बना दिया जो मानव के जैसा चल सकता था और मानव के जैसा काम भी कर सकता था। जो मानव भी नहीं कर सकते थे वो एक हमसे कर सकता था। हमारा जो 4था नंबर पे आता है द स्पाइडर गोड। अगर किसी तरह से इस बर्ड को सोच रहे होंगे कि जिससे आप सोच रहे होंगे कि एक दीवार पर रखने वाली बकरी की मीट होगी जो वेब उसके खुरों से बाहर निकलता होगा, हमें खेद है, ये वास्तव में उतना एडवेंचर नहीं है, लेकिन उससे भी कम भी नहीं है और उतना आश्चर्यजनक भी नहीं है। फ्रेगलेस एक बहुत ही विशेष तरह की बकरी होती है। वो एक उसके साथ अन्य भाई बहने की तरह भी उसके अंदर बकरी की तरह दिखाई देती है। वह शायद अंदर की तरह भी किसी अन्य बकरी की तरह तो दिखाई देती है, लेकिन वो एक ऐसी क्षमता से ग्रसित है जो अन्य बकरी से अलग बनाती है इन्हें, और ये रेशम उत्पादन करने की क्षमता रखती है। और उनके शरीर में कुछ हिस्से जो होती है उसके अंदर स्पिनर, मतलब कि दूध स्पिनर नहीं होती है और रेशम होती है, उसके अंदर रेशम होता है। उनके द्वारा उत्पादित जो दूध होती है वो अद्भुत क्षमता वाली अनुवांशिक होती है। और इसके अंदर जो अनुवांशिक के इंजीनियर का परिणाम यह था कि रेडी लुइस यूटा के अनुवांशिक मतलब कि प्रोफेसर थे, जिसने स्टेट यूनिवर्सिटी में और उनकी टीम ने एक मकड़ी डीएनए का एक हिस्से को अलग करने का सफल रहा, जिसे लोग के लिए जिम्मेदार बैठा और रेशम का उत्पादन और उन्हें बकरी के डीएनए में संयुक्त रूप से यह परिणाम निकला कि फ्रैंकलिन के दूध में स्पाइडर वेब प्रोटीन होती हैं, जिसके बाद वो काटा जा सकता था और इसका उपयोग भी किया जा सकता था। स्पाइनल सिल्क एक बहुत ही टिकाऊ सामग्री होती है जो वास्तव में एक केबल से अधिक मजबूत होती है। इसका उपयोग लिगामेंट रिपेयर में भी किया जाता है और अन्य उत्पादन के लिए भी इस सामग्री का उपयोग किया जाता है, जिसको स्पाइनिंग सिल्क कहते हैं। हमारा जो 3रा नंबर पे आता है द सडन डेथ मॉस्किटो, एक ऐसा मच्छर जिसे आनुवंशिक रूप से सुपर मच्छर भी कहा जाए वो भी कम है, जो आपको काटने के बाद एक छोटी सी जलन भी आपको लगेगा कि आपके शरीर के अंदर हजारों सुई डाल दिया गया हो। आपकी इसे काटने के बाद आपकी नोट पेन इतना होगा कि लगेगा आपकी मरना बेहतर है, मगर ये पेन लेना नहीं। हालांकि उनका नाम उनके मुकाबले कम डेंजरस बना देता है, मगर उसके डेंजरस बहुत ही है। वास्तव में यह वेट चढ़ा को उम्मीद है कि हमारे लिए डेंगू जैसी मच्छर जो होती है उन्हें बीमारी पूरी तरह से इसे खत्म करने का रास्ता होता है। हालांकि इन मच्छरों को जंगल में छोड़ दिया जाएगा और उन्हें जंगली मादाओं के साथ रखा डेंगू मच्छरों द्वारा किया जा सकता है। और विकासशील देशों में शहरी क्षेत्रों का संकट जितना कि मलेरिया, ग्रामीण क्षेत्रों में कई मच्छर उन्मूलन कार्यक्रम बस काम नहीं करता है और कुछ भी है जो रासायनिक का उपयोग पर्यावरण के हानिकारक छेड़छाड़ किया जा सकता है। दूसरा नंबर पर आता है वेकेंटिंग माउस, एक ऐसा चूहा जिसे बॉडी के अंदर ऐसा कान है, आदमी की तरह कान होता है। मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी में डॉक्टर चार्ल्स वेकेंडी द्वारा 1995 में बनाया गया था, जिसे वेक्टी माउस के नाम से भी जाना जाता है। ये एक रिसर्च माउस था जिसे पीठ पर एक मानव कान था जो गाय के कार्टिलेज की कोशिकाओं से बनाई होती थी। इसके अंदर हालांकि एक पैट्रिक ग्रेवल का कान के आकार में साँचा डालकर कान का वास्तव में बनाया गया था। यह दिखाने के लिए कि बनाया गया था कि मानव के शरीर में गड्ढे जो होते हैं वो कार्टिलेज संरचना का प्रतिरूपण संभव होते हैं। तो अपने इस वीडियो के इस फोटो के अंदर देख सकते हो कि एक चूहा के वेकेंटिंग माउस के अंदर एक कान होती है जो मनुष्य की तरह दिखाई देती है। हाँ, ये नहीं बहुत ही अजीबोगरीब उस समय का रिसर्च माना गया था। और हमारा जो पहला नंबर पे आता सबसे एक्साइटिंग और सबसे खतरनाक जो साइंटिस्ट के द्वारा मॉडिफाई किया गया था, फ्यूल एक्साइटिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड बॉक्स। आपने सुना होगा कि बग मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जो अभी आज के समय में उसके अंदर बग होती है, मगर मैं कहूँ कि जो बग होती है बहुत सारी चीज़ों में, पेट्रोल के अंदर भी होती है। तो आपको कैसा प्रतिक्रिया होगा? सिलिकॉन वैली में एक शोधकर्ता
रूप से कीड़े बनाने का दावा करते हैं, जो कृषि अपशिष्ट और उत्सर्जित डीजल ईंधन खाते हैं। जो डीजल, पेट्रोल और मोबाइल, एटीएम और हर जगह पर बक्स होता है जो उस सामान को खा लेता है, इन्वेंट हुआ है। इसे जो खाने के बाद जो होती है, जो कार्य करती है, इसे इन्वेंट हो गया, बग का इन्वेंट कर लिया, साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था, मगर इसे नष्ट कर दिया गया था। ये बग होती अभी तक में तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी को बर्बाद कर चुकी होती। आपने देखा होगा द एंटमैन में कैसे बग्स जो होती है, बग्स तो नहीं होती है, वो तो चींटियाँ होती है जो पूरे टेक्नोलॉजी को बर्बाद कर देती है। तो ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। तो चैनल को